अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है HCF पेज 34। पेज 34 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि HCF का मतलब क्या है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको हम HCF कहते हैं। और फैक्टर हमारे पास क्या होता है, ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है, तो वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर ज़ीरो आता है, इसलिए 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम HCF कैसे फाइंड करते हैं विद डिवीजन मेथड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें से हम फर्स्ट 2 नंबर्स लेते हैं और जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसको हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे, 76 को अंदर लिखेंगे, और जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसको बाहर लिखेंगे, ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। अब हमने 48 को 76 के साथ सॉल्व करना है। हमने देखना है कि क्या 48 की टेबल पे 76 आता है या इसके पास छोटा नंबर क्या आता है। तो हम 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 1 हमारे पास कैरी चला गया। 2 4 ज़ा 8 और 1 ऐड किया 9, तो ये 96 बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि हम जैसे हम डिवीज़न में करते हैं 48 1 टाइम 48 ही यहाँ पे करेंगे। अब 6 में से 8 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से हम कैरी यहाँ दे देंगे और यहाँ पे हमारे पास 6 रह गया। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास बाहर हमारा डिवाइज़र था, इसको अब हमने इस तरह लाइन लगा के यहाँ डिवीज़न के अंदर लिख लेना है। तो ये 48 अब डिवीज़न के अंदर आ गया है और 28 बाहर हमारा अब डिवाइज़र बन गया है। अब हमने देखना है कि 28 के टेबल पे 48 आता है या अगर 48 नहीं आता तो इसके आसपास छोटा नंबर क्या आता है। तो अब हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास 56 आएगा जो कि 48 से बड़ा है, तो इसलिए हम 28 1 ज़ा 28 ही करेंगे। अब हमने 8 में से 8 माइनस किया तो 0 आया, और 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आ गया। अब 28 जो है वो हमारे पास अंदर चला जाएगा डिवीज़न के, और जो 20 आया, अब हमने 20 के टेबल पे देखना है कि ये 28 आएगा या इसके पास छोटा नंबर क्या आएगा। तो 20 के टेबल पे 28 नहीं आएगा, इसलिए हम 21 ज़ा 20 कर देंगे। अब फिर अगेन हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 8 में से 0 माइनस किया तो 8 आ जाएगा, और 2 में से 2 कुछ भी नहीं आएगा। अब हमने 20 को अंदर रख देना है। अब 8 का टेबल पढ़ना है 20 तक के देखना है 8 के टेबल पे 20 आता है या इसके पास छोटा नंबर क्या आता है। तो हमारे पास 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। अब 0 में से 6 माइनस नहीं होते, तो हम यहाँ कैरी दे देंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और अब हमारे पास ये 8 अंदर चला जाएगा डिवीज़न के। तो अब 4 के टेबल पे 4 2 ज़ा 8, और 8 में से 8 माइनस किया 0। ये हमने तब तक वर्किंग करते रहना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अगर हमारे पास यहाँ फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप में कहीं रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम आगे नहीं करते, बस हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। और जो हमारा डिवाइज़र बनता है उसको नेक्स्ट स्टेप में हम अंदर डिवीज़न के अंदर लिख लेते हैं, और जो हमारे पास माइनस होके आता है वो हमारा बाहर भी डिवाइज़र बन जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 4 2 ज़ा 8 किया और यहाँ पे कम्प्लीटली 4 ने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अब हमने जो हमारे पास थर्ड नंबर है जिसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, तो अब हम इस नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। 4 से ही हम थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। जब जो हमारे पास लास्ट नंबर रह जाता है जो डिवीज़न के अंदर नहीं रह जाता, उससे अब हम इसको अपने थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, अब जो मेरा थर्ड नंबर है इसको मैंने डिवीज़न के अंदर लिख लिया है, और जो
हम पीछे वर्किंग कर रहे थे, हमारे पास 4 जो है 4 आया था, तो इसी 4 से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 4 अब हमने देखना है कि 4 के टेबल पे 96 आएगा, ये इसके पास छोटा नंबर क्या आएगा, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देखा है, तो 24 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। इसका मतलब है 4 टाइम हमारे पास 96 होता है। तो ये यहाँ पे 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 रिमाइंडर हो गया, इसलिए इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास HCF क्या होता है, जो हमारे पास नंबर साइड पे डिवाइज़र होता है, जो एंड पे बच जाता है, जिसको हम डिवीज़न के अंदर नहीं लिखते, वही हमारे पास HCF होता है। और आपने इस तरह इसको नीचे मेंशन ज़रूर करना है कि हमारे पास HCF क्या है, जो कि 4 है। अगर आप नीचे मेंशन नहीं करते कि HCF क्या आया है तो आपका इसका मार्क्स कटिंग होंगे, इसलिए आपने लाजमी नीचे मेंशन करना है कि आपका HCF क्या आया है।